नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया यूके के बीच में चल रही जो एफटीए को लेकर बातचीत है, उसमें अब यूके के द्वारा एक नई डिमांड पेश करी गई है। दे आर आस्किंग कि जो यूके से आने वाली जो स्कॉच विस्की है उसके ऊपर जो टैरिफ है, जो शुल्क है, उसको कम किया जाए। लेकिन इंडिया के द्वारा इस डिमांड को आउटराइटली मना कर दिया गया है। इंडिया ने कहा है कि जी नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड इनफैक्ट इंडिया ने साथ में ये भी कहा कि हमने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एफटीए साइन किया है। हमने जब वहां पर उनकी शर्तों को नहीं माना तो हम लोग आपकी शर्तों को क्यों मानेंगे? हम लोग आपको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जो कि कल ही सामने आई थी। इंडिया यूके एफटीए पिट्स इंडियन विस्की मेकर्स अगेंस्ट द स्कॉटिश विस्की मेकर्स। बात करेंगे पूरी कहानी बेसिकली क्या है। यूके के द्वारा दो डिमांड्स को पेश किया गया है, दोनों ही डिमांड्स को इंडिया के द्वारा दोस्तों रिजेक्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ऑल्सो दोस्तों, पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच में अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं किया है, जल्दी कीजिए। बैच शुरू होने में मात्र 15 दिन बाकी हैं। इस बैच के माध्यम से आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। दोस्तों, इस बैच का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8000 रुपीज। और कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के आप लोग फिल आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी। ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है एंड इन माय ओपिनियन ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा। टेस्ट सीरीज की कोई अलग से कॉस्ट नहीं है और आप 1 जून से पहले एनरोल कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद इसके दाम बढ़ भी सकते हैं। ऑलराइट, यूके के द्वारा जो करी गई दो डिमांड्स हैं, उसमें पहली डिमांड बेसिकली क्या है। यूके ने कहा है कि फिलहाल जो इंडिया में हमारी स्कॉच विस्की भेजी जाती है उसके ऊपर 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है। ये चाहते हैं कि इसको सीधा 75% पे लाया जाए, यानी कि सीधा उसमें 50% की कटौती देखने को मिले। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल की भी आपको खबर दिखा दूं। 9 मई 2022 में यूके के द्वारा यह कहा गया था कि हमें स्कॉच विस्की के ऊपर टैरिफ एलिमिनेट करवाना है, खत्म करना है। हमें 150% से सीधा इसको 0% पे लेकर आना है। अब ये लोग उसको 75% पे लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने साफ साफ कहा है कि देखिए इतना कम तो नहीं हो सकता है। इंडिया ने यह कहा है कि देखिए हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में हम लोग इसको धीरे धीरे कम करेंगे, वो भी हम लोग इसको 50% पे ले जाएंगे। यूके का ये कहना है कि जैसे ही एफटीए साइन होता है पहले 150 से 75% करो और उसके बाद आने वाले 3 सालों में इसको 30% के आंकड़े पे ले जाओ। बट इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर कि इट इज नॉट पॉसिबल। 10 साल में कम होगा, वो भी धीरे धीरे करके 50% पे लाया जाएगा। इंडिया ने ऐसा इसलिए कहा है कि देखिए आपकी अगर जो स्कॉच विस्की है वो इवन दो महंगी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इंडिया में इंपोर्ट काफी होता है और वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रखी है। इन्होंने कहा कि 40% इंक्रीज देखने को मिला है इन विस्की इंपोर्ट्स इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। जो दोस्तों पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 22-23 का, उसमें 40% का इंक्रीज देखने को मिला है। आंकड़े भी बताते हैं कि अप्रैल नवंबर 2022 में जो विस्की इंपोर्ट्स हुए थे वो $278 मिलियन के हुए थे और पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में 21-22 वाले वित्तीय वर्ष में ये केवल $199 मिलियन के देखने को मिले थे। इनफैक्ट इस $278 मिलियन में से जो अधिकतर शेयर है वो यूके से ही आता है। $200 मिलियन के आसपास का जो इंपोर्ट है वो केवल यूके से ही हुआ था और इस 199 में जो यूके का शेयर था वो $148 मिलियन था। यानी कि क्लियरली यहां पर यूके से ऑलरेडी काफी सारी विस्की ऑलरेडी इंडिया में आ रही है। तो इनका ये मानना है कि ऐसा नहीं कि प्राइस की वजह से आपको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो ये डिमांड तो इंडिया के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। सेकंड डिमांड जो कि यूके के द्वारा रखी गई है वो काफी टेक्निकल है। यूके ने ये कहा है कि देखिए अगर आपको किसी भी स्पिरिट को विस्की कहलाना है, लेबल करवाना है, तो कम से कम उसकी मैच्योरिटी एज 3 साल की होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि दोस्तों जो विस्की होती है उसको बैरल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर उसको सेलर्स में रखा जाता है। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है तब जाकर के उसको विस्की कहलाया जाता है। नाउ इंडिया ने कहा है कि देखिए हम लोग इसको 3 साल नहीं रख सकते हैं, हम लोग इसको केवल 9 महीने ही रखते हैं हमारे देश में और उसके बाद हमारी विस्की मैच्योर हो जाती है, हम लोग उसको विस्की लेबल कर देते हैं। यूके ने कहा है कि यह गलत है। इंडिया ने इसको रिजेक्ट क्यों किया है? इंडिया ने कहा कि देखिए स्कॉटलैंड और इंडिया के वेदर में जमीन आसमान का फर्क है।
स्कॉटलैंड का जो वेदर है वो दोस्तों काफी ठंडा रहता है। इवन गर्मियों के टाइम पर भी वहां जो टेम्परेचर है वो 14-15 से 20 डिग्री के बीच में जाता है। लेकिन इंडिया में जो टेम्परेचर है वो फिलहाल 35-36 बहुत नॉर्मल है और कुछ कुछ इलाकों में तो 40-45 भी टच कर चुका है, जिसके चलते स्कॉटलैंड में जो इवेपोरेशन है पर एनम वो केवल 1 to 1.5% होती है। लेकिन इंडिया में पर एनम जो इवेपोरेशन की वजह से लॉस है वो 10 से 12% का हो जाएगा। अब अगर इंडिया यूके की मानने लग जाए और 3 साल तक इस जो स्पिरिट को बैरल के अंदर रखा रहने दे तो ऑलमोस्ट 35% का लॉस हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली इस पूरे के पूरे बिजनेस को अनइकोनॉमिकल बना देगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है द कंडीशंस बीइंग डिक्टेटेड बाय द यूके आर अनएक्सेप्टेबल एंड अनअफोर्डेबल। ये विनोद गिरी के द्वारा कहा गया है, जो कि डीजी हैं ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज। तो ये दूसरी डिमांड भी इंडिया के द्वारा बेसिकली यहां पे रिजेक्ट कर दी गई है। बल्कि इंडिया ने तो ये कहा है कि यूके की बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो ट्रांसफर प्राइसिंग करते हुए अंडर इनवॉइसिंग कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भी बंद किया जाए और जो विस्की का सही दाम है यूके का उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को सही तरीके से लगाकर इंडिया में सेल किया जाए। अदरवाइज ऐसे अगर आप करेंगे तो आप लोग जो हैं वो मार्केट में कंपटीशन को खराब कर रही हैं। दोस्तों, इंडिया का जो प्लेबुक है, इंडिया ने पहले भी कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हमने साइन किया है, हम लोग सेम चीज आपके साथ फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ज्यादा वाइन की प्रोडक्शन होती है। वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भी डिमांड रखी थी कि वाइन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए। लेकिन इंडिया ने कहा कि देखिए ये चीज अगेन पॉसिबल नहीं है कि 150% की जो ड्यूटी है उसको हम लोग कम करेंगे, 100% पे ले आएंगे और धीरे धीरे 50% पे ले आएंगे। लेकिन आने वाले 10 सालों में उसमें भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं इंडिया के द्वारा। शर्तों में भी ये कहा गया है कि अगर आपकी मिनिमम एवरेज वैल्यू जो है वो $3.5 पर बॉटल की है ना, $5 पर लीटर के आसपास की बल्क के हिसाब से वैल्यू है, तब जाकर के ये सब होने वाला है। ऐसे रैंडमली हम लोग आपके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम नहीं करने वाले हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया ने सेम चीज कही थी। इन्होंने कहा था कि वो 3 साल मैच्योरिटी वाला क्लॉज भी आप लेकर आइए, लेकिन इंडिया ने तब भी मना कर दिया कि हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है और ये 30% वॉल्यूम का हमारा रिडक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन लॉस। तो उनको भी हमने मना कर दिया। बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया एंडेड अप साइनिंग द एफटीए विद इंडिया और इंडिया की ही शर्तों को माना गया था। ये यूके वाली कहानी कोई आज की कहानी नहीं है। पिछले साल से जब से इसको लेकर बातचीत चल रही है दोस्तों, यूके बार बार यही कहता आया है कि इंडिया फॉरेन कंपनीज के खिलाफ बायस्ड है, ज्यादा टैक्सेस करता है, ज्यादा यहां पर ड्यूटीज लगाता है और ये कोई नई बात नहीं है। इन माय ओपिनियन जो इंडिया का स्टैंड पहले था कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी है ओवर डेडलाइंस इन एफटीए टॉक्स, ये हमने पिछले साल भी कहा था। आई थिंक वही चीज इंडिया को मेंटेन करनी चाहिए और बनता भी है, बिकॉज एफटीए में बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं। तो ये जो स्कॉच विस्की मेकर्स हैं, जो विस्की मेकर्स हैं इनफैक्ट सॉरी इंडिया वाले, तो उनका भी ध्यान रखना गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर की स्पेशलाइज्ड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मात्र 3000 रुपए में आपको इसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे और आप मेंस वाली टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं मात्र 2500 रुपए में। अगेन ये दोनों चीजों में एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।